ट्रंप की एक 2 घंटे वाली रिकॉर्डिंग लीक हो गई है। उसमें ऐसा खुलासा हुआ है जिसमें ट्रंप ने यह कहा कि 15 मिनट में करो वरना गोली मार दूंगा। अब 15 मिनट में क्या करो, किसको गोली मार देंगे, यही आपको सब समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 103 देख रहे हैं। और कैसे उस रिकॉर्डिंग में यह भी खुलासा हुआ है कि मादुरो और पत्नी की हत्या हुई। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी की हत्या हुई। इन सब के पीछे का सच आज आपको जानना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं, द गार्डियन, उसकी एक रिपोर्ट है, लीक्ड वीडियो शोज वेनेजुएला रेजिम्स डेस्परेट स्ट्रगल टू कंट्रोल मैसेज। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, आप सब जानते हैं कि किस तरीके से ट्रंप की सेना ने यानी अमेरिका ने वेनेजुएला एक देश में घुसकर उसके राष्ट्रपति को लिटरली बेडरूम से उठा लिया और घसीटते हुए उन्हें और उनकी पत्नी के साथ अमेरिका ले आए। लेकिन उस दौरान क्या हुआ, उसकी एक नई ऑडियो, एक नया खुलासा ये हुआ है। और ये किसने किया है खुलासा? ये खुद खुलासा वहां की जो अभी राष्ट्रपति के बदले में इंटरिम लीडर बनी है, डेल्सी रोड्रिग्यूज, उन्होंने ये खुलासा किया है। और उन्हीं की एक वीडियो, एक ऑडियो पूरी सोशल मीडिया पर है। अब इसमें क्या पता चल रहा है? इसमें यह पता चल रहा है कि डेल्सी कह रही हैं इन्फ्लुएंसर्स को कि कैसे जब ये हमला हुआ तो अमेरिका ने लिटरली धमकी दी, यानी ट्रंप ने वेनेजुएला के इन सारे लोगों को, चाहे इसमें ये आ गई, चाहे इनके कैबिनेट मेंबर्स, क्योंकि राष्ट्रपति को तो उठा के ले गए थे, तो अब बची डेल्सी और इनके सारे कैबिनेट मेंबर्स, तो उनको ये धमकी दी गई कि तुम लोगों के पास 15 मिनट हैं, 15 मिनट में अमेरिका की बात मानो वरना हम सबको उड़ा देंगे, यानी हम सबको गोली मार देंगे। और अब इस बात का खुलासा पूरा इस रिपोर्ट में हुआ है। स्पीकर फोन में, और लिटरली इसकी एक कॉन्फ्रेंस हुई है, स्पीकर फोन में वेनेजुएला की जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है डेल्सी, वो ये कह रही हैं कि यूएस फोर्सेस ने जब निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया तब सिर्फ कैबिनेट को और उनको खुद को, डेल्सी को 15 मिनट दिए गए। उनको 15 मिनट में डिसाइड करना था कि या तो वॉशिंगटन यानी अमेरिका की या ट्रंप की बातें मान ले वरना वो हम सबको मार डालेंगे। Trump, for playing along with his demand, says she was doing so only because the threats and blackmail are constant, यानी कंटिन्यूसली अमेरिका की तरफ से धमकियां आई, टॉर्चर, ब्लैकमेल, ये सब कुछ आते रहे। और उन्होंने खुद ने, जो अभी वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है डेल्सी, उन्होंने खुद ने बताया कि उस वक्त जो मैंने डिसीजन लिए वो अपने लोगों को बचाने के लिए लिए, क्योंकि वो हमारे पास सिर्फ 15 मिनट थे यूएस की बात मानने के लिए। देखिए, ये जो खबर है सबसे पहले कहाँ आई? जर्नलिज्म कलेक्टिव ला होरा दे वेनेजुएला। और ये जो लीक रिकॉर्डिंग है वो लगभग 2 घंटे की है। 2 घंटे की एक मीटिंग हुई थी और फिर ये पता चला कि कैबिनेट मेंबर्स को भी मारने की धमकी दी गई थी। ये देखिए किस तरीके से आपको ये फोटो दिखेगी, ये देखिए आपको कॉन्फ्रेंस में दिखेगा कि कैसे एक डिवाइस लेके खड़े हैं, ये कैसे ये बताया गया। और लिटरली इस रिकॉर्डिंग में लगभग 6 मिनट तक जब रोड्रिग्यूज बोलती हैं स्पीकर फ़ोन पे 6 मिनट पे, तो ये पता चलता है, उन्होंने ये बताया कि जैसे ही किडनैप किया गया मादुरो को और उनकी बीवी को, तो हमको ये बताया गया कि उनको किडनैप नहीं किया गया है, उनको असैसिनेट कर दिया गया है, यानी उनकी मृत्यु कर दी गई है। मादुरो एंड हिज वाइफ हैड बीन असैसिनेटेड, नॉट किडनैप। और ये भी कहा गया अमेरिका की तरफ से कि उन दोनों को मार दिया गया है। अगर ये बात नहीं मानेंगी, वेनेजुएला के नेता बात नहीं मानेंगे, तो जैसा इन लोगों का हाल हुआ है, शी, हर ब्रदर एंड केबलो, मतलब इन सब का वैसा ही हाल होगा, ये बताया गया। और 15 मिनट के अंदर अंदर रिस्पॉन्ड करना था वरना वो हमको दे वुड किल अस। तो जितना भी इनकी मीटिंग हुई उसमें रोड्रिग्यूज को तो एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया, डियोसडाडो को इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया। तो सोचिए किस तरीके की, लिटरली एक फिल्म नहीं लग रही है कि बच्चे को किडनैप कर लिया और बोला फिरौती की रकम दे, बात मान, पैसे दे वरना हम मार डालेंगे। ऐसी सी कोई कहानी है। द मीटिंग अपीयर्स टू हैव बीन रिकॉर्डेड ऑन अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म। देखिए, जो 2 घंटे की जो मीटिंग है वो रिकॉर्ड हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पे,
और उधर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी थे, लेकिन अभी तक ये नहीं सामने आया है कि ये लीक कैसे हुई। क्योंकि जब द गार्डियन ने वेनेजुएला और यूएस गवर्नमेंट से इस बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने कोई कमेंट नहीं दिया, इन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन इससे ये खुलासा होता है, क्योंकि एक रिकॉर्डिंग लीक हुई है, इससे ये खुलासा होता है कि किस तरीके से अमेरिका ने दादागिरी की। देखिए, अब इसका हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अब कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि पता नहीं जो डेल्सी, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है अभी वेनेजुएला की, वो पता नहीं कहानी बना रही हूँ। किसने कहा है ये? हिस्टोरियन और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं मार्गरीटा लोपेज माया। उन्होंने ये कहा है कि हो सकता है कि ये जो नैरेटिव है वो रोड्रिग्यूज के द्वारा बनाया जा रहा हो, क्योंकि सबको पता है कि वेनेजुएला में ऐसा नहीं हो पाता, ऐसा अमेरिका नहीं कर पाता जब तक अंदर से किसी का समर्थन नहीं होता। तो आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनना था डेल्सी को, तो कहीं इन्होंने ही तो अमेरिका की मदद नहीं कर दी, और खुद एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी खुद अब राष्ट्रपति वाले पद पर है, एक्टिंग प्रेसिडेंट है। तो ये एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा हो सकता है कि लीक्ड वीडियो का नाटक रचाया जा रहा हो और बात कुछ और हो। तो मैंने आपको दोनों पहलू बता दिए हैं। आपको ये भी जान लेना चाहिए, ये बात तो सच्चाई है कि अमेरिका ने इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ जाके ये लोग वेनेजुएला में घुसे, राष्ट्रपति को किडनैप किया, ये यूएस चार्टर के खिलाफ है। अब ट्रंप की एक और बात आपको तो पता ही चल गई होगी कि ट्रंप कितना एकदम पीछे पड़े थे कि मुझे नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए, लेकिन उनको नहीं मिला। किसको मिला? वेनेजुएलन ऑपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मचाडो को मिला। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आपको पता है क्या हुआ? फिर कानून के खिलाफ जाकर, शायद ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रंप ने वेनेजुएला पर दबाव बनाया, तो जो वेनेजुएलन ऑपोजिशन के लीडर हैं मारिया कोरिना मचाडो, उन्होंने अपना नोबेल पीस प्राइज़ लेकर ट्रंप को पकड़ा दिया और बोला कि भाई इसके असली हकदार ट्रंप हैं। और जबकि ये साफ है कि ये जो इस तरीके से मेडल नहीं दिया जा सकता, नॉर्वेजियन पॉलिटिशियंस ने कहा कि भाई ये कानून में ही नहीं है, जिसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है वो किसी को अपना ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। ये तो वही बात हुई कि अगर हमें पद्म भूषण अवार्ड मिले तो हम जाके अपना कह दें कि नहीं नहीं भाई हम नहीं है, हम किसी और को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से एक ये भी क्लासिक एग्जाम्पल है कि ये दबाव में किया गया एक स्टंट है। भाई शुरुआत में तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई हाँ खुद की मर्ज़ी से ये अपनी नोबेल पीस प्राइज़ दे रही है, लेकिन इसके पीछे बहुत कहानियाँ हो सकती है। तो आप देखिए कि किस तरीके से इस वक्त दादागिरी अमेरिका की चल रही है। ये कुछ तस्वीरें आपने देखी होगी कि कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को इस तरीके से किडनैप करके लाया गया था। और ये हैं ट्रंप, और ये हैं वो लेडी जिनकी रिकॉर्डिंग एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी, वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट, जिनकी वीडियो रिकॉर्ड हुई है, वीडियो वायरल हुई है। अब इस सब पे आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।